सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। भटकत भटकत नीट मिल्यो है, मानव तन अवतारा। सुर नर देव सकल सो बंछे, मिले न दूजीवारा। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि 84 लाख योनि पे भटकते भटकते ये नर्तन मिला है, और इस नर्तन को पाके हम जप तप यज्ञ जप में ही लगे रह गए तो ये कीमती तन हमारा बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इस तन को पाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये मानव तन, भाई कहते हैं कि दरिया नर्तन पाई के किया न राम उचार, बोझ उतारन आ गया तो ले चला सिर भार। नर्तन को पाके हमको बोझ उतारना था, यानी अपने कर्मों को काटना था, लेकिन हम और भी बोझ लाद के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सतगुरु नहीं मिले। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रास्ता नहीं मिला। हमको भटकाने वाले बहुत मिले। कोई कथा में, कोई व्रत में माई कहते तप में बतावे नाम, जप में बतावे रे, व्रत में बतावे कोई, धाम भटकावे रे। कथा में सुनावे, कथा में सुनावे कहे, पिया इसी ठोर रे। कैसे करूं सुरती, शब्द को प्यारो योग रे। भेद नहीं जानो, भेद नहीं जानो, करो विनती कर जोड़ रे। कैसे करूं सुरती, शब्द को प्यारो योग रे। कैसे करूं श्रुति शब्द को प्यारो योग रे। वो शब्द ही हमको लेके उस परमात्मा के पास जाएगा। वो शब्द ही हमारे अवगुणों को मिटा के गुण प्रकट करके ब्रह्म स्वरूप बना देगा। हम ब्रह्म स्वरूप हैं, हमारे अंदर अग्नि है, ब्रह्म रूपी अग्नि हमारे अंदर है, लेकिन काम क्रोध लोभ वासनाओं से आच्छादित होने के कारण दबी पड़ी है। उसको हटाने की कला को हम भजन कहते हैं। एक गुरुजी ने अपने 2 शिष्यों को एक एक गिलास चीनी दिया और कहा कि इसका शरबत बना के ले आओ। एक चेला 1 गिलास चीनी में 1 लोटा पानी डाल के लाया। गुरुजी ने शरबत पिया और कहा वाह बहुत मीठा है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। दूसरा चेला जो अज्ञानी था 1 गिलास चीनी में 5 बाल्टी पानी डाल के लाया। चीनी का पूरा मिठास ही गायब हो गया। चीनी था उसमें लेकिन मिठास नहीं थी। ऐसे ब्रह्म सबके अंदर है लेकिन मिठास नहीं, उसका भान नहीं है। ब्रह्म तो है सबके अंदर, लेकिन वो प्रगट नहीं है। उसको प्रगट कराने के लिए भेद चाहिए। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मत पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, और दूजी नहीं सृष्टि में भाई। अब गुरुजी ने कहा अरे बेवकूफ, मेरा चीनी कहाँ गया? चीनी बेच दिया क्या? वो बोला नहीं इसी में है। गुरुजी बोले इसी में है तो मिठास क्यों नहीं है, मीठापन क्यों नहीं है? चीनी का गुण मीठा होता है, वो इसमें है नहीं।
वो रोने लगा। गुरुजी ने कहा कि मुझे इसमें से चीनी निकाल के दे। अब वो रोने लगा, गुरुजी अब पानी में घुल गई चीनी कैसे निकलेगी? गुरुजी ने कहा यही तो अकल की बात है, पानी में घुल गई चीनी बाहर निकल सकती है। जैसे हमारे मन के ऊपर वासनाओं का, माया का जल पड़ा हुआ है, उसको जलाना पड़ेगा, अग्नि से जलाना पड़ेगा। ऐसे हमारे अंदर के वासनाओं को भजन करके जलाना पड़ेगा। जब तक अग्नि नहीं जलेगी तब तक वो पानी खोलेगा नहीं, भाप बन के उड़ेगा नहीं, चीनी अलग होगा नहीं। ऐसे हमारे आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ मैल, हमारे मन के ऊपर चढ़ा हुआ वासनाओं का जो जाल है वो भजन से कटेगा। हमको दारोदार भजन करना पड़ेगा। आरती करने से, दीपक दिखाने से, माला फूल चढ़ाने से, तीर्थ करने से, व्रत करने से कड़ाहा में पड़ा हुआ वो जल कुछ नहीं प्रभाव करेगा, वो जलेगा ही नहीं। एक ही सृष्टि में नियम है, उसके नीचे आग जलाओ, और उस आग को जलाने का जो सबसे बड़ा तन है वो है, महाराज कहते हैं रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, और सबते दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे दुर्लभ अमूल्य शरीर कौन सा है? तो महाराज कहते हैं कि नरतन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जांचत तेहि। नरतन से बड़ा कोई शरीर नहीं है। ये हमारे रामायण में लिखा हुआ है, हमारे गीता में लिखा हुआ है, संतों की वाणी में लिखा हुआ है। नरतन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जांचत तेहि। इस नरतन को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव सब तरस रहे हैं, इंद्र आदि देवता भी तरस रहे हैं। क्यों? कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशैनी। ये मनुष्य तन से ना आदमी नरक में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, आनंद पद में जा सकता है, भूत प्रेत योनियों में जा सकता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो भाई कहते हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग निशैनी, और ज्ञान विज्ञान भगति सुख देनी। इस शरीर में ज्ञान पैदा हो सकता है, विज्ञान पैदा हो सकता है, और ज्ञान और विज्ञान के साथ मिलने से वैराग पैदा होता है। ज्ञान विज्ञान भगति सुख देनी, और वैराग आने से सुखों का खजाना खुल जाता है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। ऐसा तन पाके भी जो भजन नहीं करता, जे नर होई विषयरत मंद तर। ऐसा जो जीव है जो इस नर्तन को पाके भी भजन नहीं किया, हमारे कहते साधन दान मोक्ष का द्वारा, पाही न जे पर रोक सुधारा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्व रचित अधम शरीरा। पांच तत्व रचित अधम शरीर। अधम कहते हैं भौतिक। भौतिक शरीर को जो हम पाए हैं इसमें पांच तत्व हैं, चित जल पावक गगन समीरा। ये पांचों देवता हैं। ये पांच देवता मिलके हमारे शरीर को बनाए। हमारे कहते हैं कि पांच देव ने
काया बनाया, हंस जीव बन इसमें समाया, विषयों का बन गया गुलाम, बोल राम राम। विषयों का बन गया गुलाम, बोल राम राम। काहे को करता गुमान, बोल राम राम। काहे को करता गुमान, बोल राम राम। जिन कारज को ये तन धारी, राम भजन तजी काया सवारी, उल्टा करता है काम, बोल राम राम। उल्टा करता है काम, बोल राम राम। काहे को करता गुमान, बोल राम राम। घट भीतर ही राम बसत हैं, अल्लाह गुरु भगवान बसत हैं। अनुभव का सुख है महान, बोल राम राम। काहे को करता गुमान, बोल राम राम। महाराज कहते हैं संसार के मोह में मत फंसो, झूठी जग की नेह रे पगले, राम सुमर कोई तुझको न ठग ले। मात पिता संतान बोल राम। भाई कहते हैं नर्तन बड़े भाग्य से मिला है, और इस नर्तन को पाके जिसने गुरु नहीं बनाया, सद्गुरु नहीं धारण किया, जिसने भजन नहीं किया, वो इस जीवन को नरक बना दिया और जाके 84 में गिर गया। इसलिए महाराज कहते हैं, रामायण में भी कहते हैं, नर्तन सम नहीं कवनो देही। नर्तन का विशेष लाभ यही है कि इस तन में श्वास और उश्वास में भजन हो सकता है। हम एक सांस छोटी और एक सांस बड़ी लेते हैं, ये हर तन में होता है, हर योनि में होता है, लेकिन सांसों को बराबर करने की कला केवल नर्तन में है। ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक केवल नर्तन में मिलता है, इसलिए इस तन को बड़ा माना गया। सांस और उश्वास, आती सांस और जाती सांस, दोनों सांस को बराबर करके खूब प्रेम से रगड़ करो। ना कोई माला, ना कोई मूर्ति, ना कोई मंत्र, ना कोई साधन, केवल सांस के अंदर मन लगा के भजन करने से हमको वो परमात्मा सुख, वो आनंद और अवगुणों की खान छोड़ के हमको भजन में लग जाना चाहिए। महाराज कहते हैं कि जब भजन में लगा रहता है उसको कोई दुख नहीं होता, जो भजन में लगा रहता है उसको कोई रोग नहीं लगता। आयु बढ़े बल बढ़े देही रहे निरोग। इसलिए यही प्रार्थना है कि भजन में खूब मन लगाएं। जहाँ कोई विघ्न बाधा आए वो बात करें, अपने सद्गुरु से बात करें, उस भेद को पूछें और ज्ञान से लग के रटन करें। राम जी राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।